ट्रंप ने मोदी पर बम गिरा दिया। पाकिस्तान ने जंग में भारत के 7 तैयारे तबाह किए। 7 तैयारों की तबाही तो सिर्फ जंग का आगाज था। वर्जीनिया में फौजी अफसरान से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप की तस्दीक। कहा, 2 एटमी ताकतों में जंग भयानक हो सकती थी और लाखों लोग मर सकते थे। मैंने पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल से मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान में बहुत अहम शख्सियत हैं। फील्ड मार्शल ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने लाखों जिंदगियां बचाईं। जिस तरह सैयद आसिम मुनीर ने मेरी कोशिशों की तारीफ की, उसने मेरा दिल जीत लिया। भारत घुटनों के बल आ गया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की सारी अकड़ रफू चक्कर हो गई। क्रिकेट के मैदान को स्टेज शो समझने वाले मिनटों तरलों पर उतर आए। नायब सदर बीसीसीआई राजीव शुक्ला ने सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी से ट्रॉफी मांग ली। ये इजलास का एजेंडा नहीं, बात में बात करेंगे। सदर एसीसी का दबंग जवाब, ट्रॉफी देने के लिए तैयार थे, आपका कप्तान लेने नहीं आया। भारतीय टीम का कप्तान एसीसी दफ्तर आकर ट्रॉफी ले जाए। भारतीय कप्तान ने इख्तितामी तकरीब में प्रोटोकॉल की खिलाफवर्जी की। पाकिस्तान ने दिफाई मैदान में एक और संगे मील अबूर कर लिया। जदीद क्रूज मिसाइल फतेह 4 का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक 750 किलोमीटर रेंज का तजुर्बा पाकिस्तान आर्मी ने किया। टेरेन हगिंग फीचर से हदफ को इंतहाई दुरुस्ती से निशाना बनाने की सलाहियत। आर्मी के मिसाइल निज़ाम की रेंज, महारत और बका में इजाफा होगा। लॉन्च की तकरीब में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने शिरकत की। सदर, वज़ीर-ए-आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की मुबारकबाद। फलस्तीनियों के 2 रियासती हल के फैसले तक कोई हल थोपा नहीं जा सकता। हमें यकीन दिलाया गया है हमास मुआहदा कबूल कर लेगी। मगरबी किनारे पर कोई समझौता नहीं होगा। फलस्तीन से इसराइल के मुकम्मल इनखला के लिए पुरअज़्म है। फलस्तीन से मुतल्लिक पाकिस्तान की सोच, जज्बा और पॉलिसी तब्दील नहीं हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार की मीडिया ब्रीफिंग। जल्द पाकिस्तान की फौज फलस्तीन भेजने की उम्मीद जाहिर कर दी। अमन मुआहदे पर तनकीद करने वालों को कहा कि आप गजा में मजीद औरतों और बच्चों का खून बहता देखना चाहते हैं। फलस्तीन ने अमन मुआहदे का खैर मकदम किया, मगर कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा में जंगबंदी के लिए 20 निकाती मंसूबे का ऐलान। हमास को अमन मंसूबा कबूल करने के लिए 4 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया। इसराइल, अरब और मुस्लिम ममालिक ने अमन मंसूबे की हिमायत की। हमास ने मंसूबा कबूल न किया तो इसे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अमन बोर्ड में हमास का कोई किरदार नहीं होगा। गजा अथॉरिटी का सदर मैं खुद हूँगा। डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट के मुताबिक इसराइल कब्जा करेगा, ना ही गजा को जम करेगा। गजा को अबूरी हुकूमत के तहत चलाया जाएगा। इक्तिसादी तरक्याती मंसूबे के तहत गजा की तामीर और बहाली की जाएगी। मुस्लिम और अरब ममालिक का ट्रंप की गजा जंगबंदी कोशिशों का खैर मकदम। पाकिस्तान, उर्दन, UAE, इंडोनेशिया, तुर्किया, सऊदी अरब, कतर, मिस्र के वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका एलामिया जारी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़राए ख़ारजा ने अमरीकी सदर की गजा में जंग के खात्मे की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। ट्रंप की कोशिशों से खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सकता है। इसराइली इनखला, गजा की तामीर नौ और क़याम अमन के लिए अमरीका के साथ शराकत दारी की अहमियत पर जोर। बरतानिया, इटली, फ्रांस, फ़लस्तीन अथॉरिटी का भी अमरीकी अमन मंसूबे का खैर मकदम। हम इतने साल से इनके ताने सुन रहे हैं कि जी आप इस हुकूमत को कंधा दिए हुए हैं, लेकिन उसका जवाब ये तो नहीं होता जो कि कल हमें मिला है। बहुत अफसोस हुआ CM पंजाब साहिबा की जो तकरीर थी। इन हालात में हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि हम हुकूमती बेंचों के साथ बैठें और भाई ठहर जाओ, ये हालात जो जा रहे हैं बिल्कुल आएंगे उधर ही। अगर इज्जत से बैठाएंगे, साथ हमारी बात को अहमियत देंगे तो हम आपके साथ हैं इन द नेशनल इंटरेस्ट। मरियम नवाज के बयान पर जाले जलाल में आ गए। पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली और सेनेट से वॉकआउट। नवीद कमर बोले, हालात बेहतर होने तक ऐवान का हिस्सा नहीं बनेंगे। जैसे हालात हैं, साथ चलना मुश्किल है। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शाजिया मरी भी बरस पड़ी। कहा, हम इत्तेहाद और आप नफरत की बातें कर रहे हैं। तनावर दरख्त ना झुके तो अंजाम सब जानते हैं।
वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की माजरत, कहा सियासत में गर्मा गर्मी चलती रहती है, घर के बड़े इस मसले को बैठकर हल कर लेंगे। पीटीआई ने पीपल्स पार्टी को अपोजिशन बेंचेस पर बैठने की दावत दे दी। मैं माजरत ख्वाह हूँ अगर दिल आज़ारी हुई है हमारे दोस्तों की, और यकीनन सर ये सियासत का मैंने रवैया थोड़ा चेंज कर दिया कल का आप लोगों का रवैया देख के। जी सियासत में आप सर लोग ये तो ख्वारिज की तरफ चले जाते हैं। सियासत में ये गर्मी सर्दी चलती रहती है, लेकिन मैं ऑपोजिशन के दोस्तों से कहूँगा कि आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं, ये हमारा घर का मामला है। हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इसे घर में बैठ के तय करेंगे। का बदतरीन सैलाब आया, 3 दरियाओं में पंजाब के सैलाब आ गया, पंजाब उबल पड़ा। अफसोस के साथ सद अफसोस कि दूसरे सूबों ने पंजाब की तकलीफ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके सियासत की वजीर आला और आपकी पूरी कैबिनेट, पूरी काबीना, पंजाब के तमाम वजीर दिन रात सैलाब ज़दगान के साथ उनके पास मौजूद रहे। ये राना सिकंदर शामिल है इसमें। टेररिज्म डिपार्टमेंट भी चलाया, सीसीडी भी चलाई और अल्लाह ताला के फजल से क्राइम को कंट्रोल भी किया। अफसोस दूसरे सूबों ने पंजाब के सैलाब पर सियासत की। पंजाब के तमाम वजीर सैलाब मुतासरीन के साथ मौजूद रहे। वज़रा का काम एसी के कमरों और गाड़ियों में घूमना नहीं। मरियम नवाज का चकवाल में लैपटॉप्स और स्कॉलरशिप्स तकसीम की तकरीब से खिताब, कहा पंजाब में हर काम मेरिट पर होता है, कभी कोई सिफारिश कबूल नहीं की। सीसीडी की कार्रवाइयों के बाद पंजाब में क्राइम कम हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को मुश्किलात से निकाल कर तरक्की की राह पर गामजन कर दिया। पंजाब में क्राइम कंट्रोल के दावे धरे रह गए। हकायक जूं के तूं बरकरार। 8 माह में 7,89,000 मुकदमात दर्ज हुए। पंजाब के टोटल का 20% क्राइम लाहौर शहर में रिपोर्ट। लाहौर में 1,94,498 मुकदमात दर्ज किए गए। आईजी कंप्लेंट सेल से 10,000 से ज़्यादा मुकदमात का इंदराज करवाया गया। अली अमीन गंडापुर के इक़्तिदार की कश्ती हिचकोले खाने लगी। मुखालफतें बढ़ते बढ़ते इस्तीफों तक पहुँच गई। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के 2 अहम वजीरों का गंडापुर पर अदम एतमाद, इस्तीफे दे दिए। सूबाई वज़ीर तालीम फैसल खान तरकई और वज़ीर आपाशी आकिबुल्ला खान ने ओहदे छोड़ दिए। कहा सूबे में करप्शन का बाजार गर्म है, अली अमीन के साथ मजीद नहीं चल सकते। अली अमीन के फैसलों से लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज्ड हो रही है। एफसी ने कोयटा में बड़ी तबाही रोक ली। फितनाउल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का एफसी हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमला। धमाके में 2 जवान जख्मी हुए। हेडक्वार्टर में घुसने की कोशिश करने वाले 5 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों ने एफसी की वर्दी पहन रखी थी। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की खुदकुश हमले की मजम्मत। जख्मी जवानों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। मोहसिन नकवी ने एफसी जवानों की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। खोजदार में फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ शिकंजा कस दिया गया। अवाम को हरासा किए जाने के इत्तला पर फोर्सेस का बड़ा ऑपरेशन। 7 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 10 जख्मी हो गए। दहशतगर्दों से अमरीकी साख्ता खुदकार असलहा मिला। मारे गए दहशतगर्दों से IEDs भी बरामद हुई। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं दहशतगर्दों को मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ रायगार नहीं जाएंगे। पाकिस्तान में मजीद सूबे बनाए जाएं, हर डिवीज़न को सूबे का दर्जा दिया जाए। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का मुल्तान में खुसूसी लेक्चर। तरक्की के लिए मौजूदा निज़ाम बदलना नागुज़ीर करार दे दिया। कहा हर डिवीज़न के लिहाज से 33 सूबे बनेंगे तो वसाइल की तकसीम आसान होगी। तरक्की के लिए इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली ज़रूरी है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल सनती तरक्की में है, कर्ज लेने में नहीं। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी से मुल्क में इस्तेहकाम आया। मईशत, तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने की ज़रूरत है। पैट्रन इन चीफ एप्टिमा गौहर एजाज का सालाना इजलास से खिताब। बिजली का महंगा टैरिफ और बुलंद शरह सूद सनती तरक्की में रुकावट करार दे दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अपील मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अदालती काम से रोकने का हुक्म कलअदम करार दे दिया। अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस तारिक जहांगीरी की अपील की हिमायत कर दी। आईनी बेंच ने कहा, अटॉर्नी जनरल और फरीकैन के दलाइल के मुताबिक जज को काम से नहीं रोका जा सकता। फैसला हक में आने के बाद वकला की जस्टिस जहांगीरी को मुबारकबाद। लाहौर में म्यू अस्पताल से अगवा किए जाने वाली बच्ची बासियाब। पुलिस ने नौमौलूद को 5 रोज बाद बासियाब करवाया। अगवाकार खातून शादबाह के इलाके से गिरफ्तार। एसपी सिटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वालिदा रिपोर्ट लेने बाहर निकली तो मुलजिमा बच्ची को लेकर फरार हो गईं। मुलजिमा को शादबाह के एरिए से गिरफ्तार किया गया। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। एम जिना रोड, लियारी, शेरशाह बल्दिया टाउन में तेज़ बारिश। माड़ीपुर साइट एरिया, गुलशन इकबाल में भी बादल खुलकर बरसे। मस्कन चौरंगी, नुमाइश गार्डन और अतराफ में तेज़ बारिश के बाद मौसम खुशगवार। टंडोला यार शहर और गिरदोनवाह में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। सांगड़, सजावल, मातली, टंडो आदम और टंडो मोहम्मद खान में भी बरसात। महकमा मौसमियात ने 3 अक्टूबर तक सिंध में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। इसराइल ने सदर ट्रंप के मुजव्वज़ा गजा अमन मंसूबे को हवा में उड़ा दिया। गजा सिटी के इलाके पर मुल्क में भी इसराइल का फ़ज़ाई हमला। देरुल बला में रिहायशी इमारत पर बमबारी में 40 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जाँ बहक होने वालों में 15 इमदाद के मुंतज़िर अफराद भी शामिल। यूनिसेफ के इंक्यूबेटर्स में मौजूद 25 बच्चों के महफूज इनखलाब का मुतालबा। गजा में शहादतें 66,000 से तजावुज़ कर गईं। गजा के बेघर और भूखे लोगों को इंसानी इमदाद पहुंचाने का मिशन। ग्लोबल समूद फ्लोटिला का 4 रोज़ में गजा पहुंचने का इम्कान। इमदादी तंजीम के कारकुनों का कहना है कि इसराइली मुहासरा तोड़कर गजा को इंसानी इमदाद पहुंचाना हमारा मिशन है। डेमोक्रेटिक अमरीकी सेनेटर्स ने कहा कि ग्लोबल फ्लोटिला को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को ख़त लिख दिया। मोदी सरकार भारत में मुसलमान खिलाड़ियों की दुश्मन बन गई। भारत में साबिक ओलंपियन मोहम्मद शाहिद का घर गिरा दिया गया। मोहम्मद शाहिद पद्मा श्री अवार्ड से याफ्ता हॉकी के खिलाड़ी हैं। मोहम्मद शाहिद के अहले खाना हाथ जोड़ते रहे। इंतहा पसंद इंतजामिया ने एक ना सुनी। मोदी सरकार का गैंगस्टर से सरहद पार टारगेट किलिंग कराने का नाकाबिल तरदीद सबूत। भारत का बिश्नोई गैंग कनाडा में दहशतगर्द करार। कनाडा में बिश्नोई गैंग के तमाम अकाउंट मुंजमद और जायदाद जब्त करने का हुक्म। कनेडियन हुकूमत का कहना है कि भारतीय हुकूमत और बिश्नोई गैंग में गहरा राब्ता है। बिश्नोई गैंग कनाडा में खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में मुलव्वस रहा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद क़यादत करेंगे। 3 नए खिलाड़ी शामिल। स्क्वाड में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाफरीदी शामिल। अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, सलमान अली आखर, सऊद शकील स्क्वाड का हिस्सा। पहला टेस्ट 12 से 16 अक्टूबर को लाहौर में खेला जाएगा। एशिया कप में शिकस्त या कुछ और मामला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेटर्स के एनओसी रोक दिए। खिलाड़ियों को गैर मुल्की लीग्स में शिरकत से रोक दिया। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ, शाहीन आफरीदी और नसीम शाह शामिल। नजरसानी के बाद मुतादिद खिलाड़ियों को इजाज़त मिलेगी। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप शुरू। पहले मैच में श्रीलंका और भारत मध्य मुकाबल। पाकिस्तान वुमेन्स टीम पहला मैच 2 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। वुमेन्स वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। पाकिस्तानी खवातीन क्रिकेटर्स ने कोलंबो में ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। कोट मिठन में हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का दूसरा रोज़। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद जारी। और मारूफ कॉमेडियन लकी डियर अस्पताल में चल बसे। कोमे में जाने के बाद स्मीओ अस्पताल में जेर इलाज थे। गुर्दे, जिगर और मैदा काम छोड़ चुके थे। लकी डियर ने 40 साल तक सैकड़ों ड्रामों और फिल्मों में अदाकारी की।